नमस्कार। मैं हूं टीपी पांडे। ट्विन टावर को ढहा दिया गया मिनटों में। इतनी ऊंची इमारत खाक में मिल गई। 4000 किलो विस्फोटक लगाया और इमारत नीचे आ गई। ब्लास्ट हुआ, इमारत नीचे आ गई, धुएं का गुबार उठा। जरा ये वीडियो देखिए। आपने देखा कि कैसे एक इमारत मिनटों में नीचे आ गई। बनाने में टाइम लगता है लेकिन बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता है। कहते हैं ना, किसी भी चीज को बनाने में टाइम लगता है लेकिन बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। आज पूरे एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। तो हो क्या रहा है कि जब ये इमारत बनी तो उस समय आनंद फानन में लाइसेंस दे दिया गया। नोएडा अथॉरिटी के करप्ट अफसर और बिल्डर और जो भी उसमें इन्वॉल्व रहा हो, करप्शन का एक अलायंस है हमारे यहाँ, तो वो इस तरह से काम करता है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस इमारत को गिराने के आदेश दिए। उसके बाद इसको आज जमींदोज कर दिया गया। पर बात इतनी से नहीं है, बात इससे अब आगे है। आगे क्या होना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो ये केस था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी वहाँ लोग रह रहे थे उन सबको मुआवजा भी दिलवा दिया और आसपास की बिल्डिंगें खाली कराई गई। हो क्या रहा था कि जो इमारत खड़ी की गई थी भ्रष्टाचार की, उसकी वजह से जो आस पड़ोस के जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो फ्लैट्स बने हुए थे उनको बड़ी दिक्कत आ रही थी। एक शेर है ना कि ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिरने लगा, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज खा गए। तो सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी, हवा नहीं आ रही थी, उनको बहुत डिस्टरबेंस महसूस हो रहा था। तो उन्होंने शिकायत की। फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व हुआ। उसको लगा कि इसमें बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत कुछ इसमें मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। तो जब इसकी जांच चली तो उसको सही पाया गया। और उसके बाद आपको मालूम है, इस समय उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी का शासन है और किसी भी सूरत में इसको बख्शा नहीं गया। ठीक। और इसमें जो नोएडा अथॉरिटी के जो अफसर हैं, जिनकी इसमें मिली भगत है, जो 24 अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, इंसाफ उस दिन होगा जिस दिन इन भ्रष्ट अफसरों को जेल होगी। नोएडा अथॉरिटी, नोएडा विकास प्राधिकरण करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है इस समय। बहुत सारे बाबू अफसर, आपको मालूम है नोएडा अथॉरिटी का एक इंजीनियर था यादव सिंह, जो मायावती के शासनकाल में था। वो उसने कितना पैसा कमाया। ऐसे बहुत सारे, नोएडा अथॉरिटी तो लूट का गढ़ है, मतलब वहां तो लूट होती है। तो ये इमारत ढहा दी गई। आप देखते होंगे अपने आसपास कि किस तरह से जमीनों पर, पार्कों पर, इवन रेलवे की जमीन पर कब्जे हो जाते हैं, घर बनाते हैं लोग। और शुरू शुरू में उनको क्लियरेंस कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में जब वो इमारत खड़ी हो जाती है या वो घर बसा लेते हैं, फिर उनको हटाने का काम शुरू होता है। यहाँ भी लगभग ऐसा ही हुआ। यहाँ शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लाइसेंस दे दिया नोएडा विकास प्राधिकरण ने, क्लियरेंस दे दिया। मतलब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि आंखों में जो लालच का जो चश्मा लगा हुआ है ना, लोगों के पैसे का जो लालच है, वो इंसान को खाए जा रहा है। इतना लूट है, इतनी लूट है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे तो इन भ्रष्ट अफसरों को पहले जेल भेजा जाए, तभी इंसाफ होगा। दूसरी बात यह है कि आप देखते हो, जैसे मैंने कहा ना आपसे, कि आसपास आप देखते होंगे कब पार्कों पर कब्जा हो रहा है, ग्रीन लैंड पर कब्जा हो रहा है। और उसके बाद लोग अपने घरों में, अब यहाँ ये तो हाई राइज बिल्डिंग थी ना। आप ये देखिए, जो 2-2, 3-3 फ्लैट के मकानों में लोग रहते हैं, वो अपने घर को किस तरह से आगे बढ़ा लेते हैं। छोटा सा हिस्सा आगे निकाल लिया और पार्क पर कब्जा कर लिया। जैसे अभी आपने देखा ना, वो श्रीकांत त्यागी के मामले में क्या हुआ। श्रीकांत त्यागी क्या करता था, वो भी पौधे लगवा देता था, फिर उस जगह पर कब्जा कर लेता था। वो भी एक नोएडा की ही किसी सोसाइटी में रहता था और वहाँ उसने कितना बड़ा जो हिस्सा है वो कब्जा लिया था। उसका विरोध हुआ। तो ये देखिए, ये लोगों की नीयत पर है। तो ये चीजें रुकनी चाहिए और ये रुकेंगी तभी जब लोग जागरूक होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। कुछ लोग बड़ा अजीबोगरीब फलसफा है लोगों का, एक उदाहरण देते हैं, कह रहे हैं कि साहब इस इमारत को किसी काम में लिया जा सकता था, यहाँ कोई ऑफिस खोल देते, कुछ कर देते, मतलब इसका यूज होता, गिराने की क्या जरूरत थी। देखिए, इमारत के
गिराने से मतलब ये है कि अगर उसको गिराया नहीं गया होता तो लोगों का मकसद हल नहीं होता ना। अगर आप उस इमारत को बने रहने देते तो आसपास के लोग तो फिर भी सफ़र करते, उनके पास रोशनी नहीं आती, उनके पास साफ हवा नहीं आती, उनको दिक्कत होती। अब क्या हो गया, जब इस इमारत को गिरा दिया गया तो वहाँ पर धुएं का गुबार उठा। बहुत समय तक उन लोगों को आंखों मतलब मुंह में मास्क लगा, नाक मुंह में मास्क लगा कर चलना पड़ेगा, और मलबा उठाने में तकरीबन 3 महीने तो लग ही जाएंगे। तो जिस तरह की का ये भ्रष्टाचार का एक गठजोड़ है ना हमारे यहाँ, ये इस पर एक बहुत बड़ी चोट है। आने वाले समय में जो सुपर टैक जैसे बिल्डर हैं, जो बड़े बिल्डर हैं, इससे वो सबक सीखेंगे, और जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा है, जिसके साथ वो धोखा करते हैं, जिसके साथ वो चीटिंग करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये सबक है। जाते जाते ये वीडियो और देख लीजिए, और उसके बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार।